आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में रविवार 4 अप्रैल का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। देश में कोरोना वायरस के मामलों में पिछले 2 हफ्तों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटे में ही भारत में कोरोना के 93,249 नए मामले सामने आए हैं। यह पिछले वर्ष 19 सितंबर के बाद से नए मामलों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 513 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल भी उपस्थित हैं। भारत के लिए कोरोना के मौजूदा आंकड़े काफी डराने वाले हैं। पिछले वर्ष मार्च में महामारी के तेजी पकड़ने के बाद से अब तक देश में कुल 1,24,85,509 संक्रमण के मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें कुल 1.16 करोड़ लोग डिस्चार्ज भी किए गए। सक्रिय मामलों की बात करें तो 2 लाख के नीचे जाने के बाद अब इनकी संख्या 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 6,91,597 तक पहुंच गई है। संक्रमण के नए मामले आने के साथ ही मृतकों की संख्या अब 1,64,623 के पार हो गई है। महाराष्ट्र में प्रत्येक दिन रिकॉर्ड तोड़ते कोरोना के मामलों पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश की उद्धव ठाकरे सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है। प्रदेश में वीकेंड और रात का लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। लंबे समय से यह सवाल उठ रहे थे कि क्या कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद इस प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगेगा। इस पर फैसला लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग के बाद ऐलान किया कि प्रदेश में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान नहीं किया जाएगा। वहीं वीकेंड और रात का लॉकडाउन जैसी व्यवस्थाओं से कोरोना के मामलों पर नियंत्रण पाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 8 बजे तक महाराष्ट्र में लॉकडाउन रहेगा। वहीं रात में सिर्फ अति आवश्यक सेवा करने वालों को ही ड्राइव या फिर ट्रेवल करने की अनुमति होगी। इस दौरान बस, ट्रेन और रिक्शा चलने की अनुमति होगी और बस में सिर्फ उतने ही लोग यात्रा कर सकेंगे जितनी उसकी बैठक क्षमता होगी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में अब तक 22 जवानों के शहीद होने की खबर है। वहीं 25 गंभीर रूप से घायल हैं। रविवार को 20 जवानों के शव घटनास्थल से वापस लाए गए। नक्सलियों द्वारा बड़ी संख्या में जवानों को घेरकर मारे जाने के बाद सीआरपीएफ के उच्च अधिकारियों की योजना पर सवाल खड़े होने आरंभ हो गए हैं। दरअसल सीआरपीएफ के एडीडीपी ऑपरेशंस जुल्फिकार हसमुख, केंद्र के वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार और सीआरपीएफ के पूर्व डीजीपी के विजय कुमार और मौजूदा आईजी ऑपरेशंस पिछले 20 दिनों से जगदलपुर, रायपुर और बीजापुर के क्षेत्रों में स्वयं उपस्थित रहकर योजना में शामिल रहे थे। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में जवानों के शहीद होने के बाद अब ऑपरेशन पर सवालिया निशान लग गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कान में कुछ कहते हुए एक मुस्लिम युवक की तस्वीर सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि बंगाल की जनता ने मन बना लिया है, अब विकास के साथ जाना है। केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, बंगाल ने स्पष्ट रूप से हिंसा और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने और प्रगति और विकास के लिए अपना मन बना लिया है, क्योंकि पूरे राज्य में परिवर्तन की हवा चल रही है। सबका साथ, सबका विकास। प्रकाश जावड़ेकर के इस ट्वीट पर यूजर्स ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने लिखा, ये सबका साथ, सबका विकास हिंदुओं को बर्बाद कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि उसको वोट सिर्फ हिंदुओं से ही मिलते हैं। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि सत्ता में आने के बाद हम राज्य में एनआरसी लागू नहीं करेंगे।
हालांकि विजयवर्गीय ने यह कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में CAA को लागू करने पर विचार करेगी ताकि दूसरे देशों से आए शरणार्थियों को नागरिकता दी जा सके। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड में सड़क परियोजनाओं की नींव रखी। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कहा कि वे झारखंड में सड़कों के निर्माण और विकास कार्यों के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा यदि राज्य सरकार सारी क्लियरेंस लेकर तैयार रहे और काम समय पर पूरे हों तो मैं झारखंड की सड़कों को पश्चिमी यूरोप और अमेरिका जैसा बना दूंगा। हालांकि इस बीच उन्होंने खराब गुणवत्ता को लेकर ठेकेदारों को भी आड़े हाथों लिया। नितिन गडकरी ने सोरेन के साथ कॉन्फ्रेंस के दौरान ही कहा, स्टेट और NHAI भी याद रखे, जो कॉन्ट्रैक्टर प्लांटेशन पौधारोपण नहीं कराते उसे ई-टैग कराइए, उसका ड्रोन से शूटिंग कराइए, उसके सब बिल रोक दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर आपको नीचे लेवल पर मैनेज करते हैं और अधूरे काम डालकर भागते हैं। मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। उज्जैन के फ्रीगंज में एक निजी अस्पताल के कोविड वार्ड में रविवार सुबह लगभग 11:30 बजे आग लग गई। आग से 4 मरीज झुलस गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के समय अस्पताल में 80 मरीज भर्ती थे। इनमें से 24 कोविड मरीज थे। सभी मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिया गया है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। फ्रीगंज में पाटीदार हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नाम से उमाशंकर पाटीदार का अस्पताल है। 2 मंजिल के इस निजी अस्पताल में जिले भर के मरीज आते हैं। रविवार की सुबह लगभग 11:30 बजे अस्पताल की दूसरी मंजिल पर कोविड वार्ड में तैनात वार्ड बॉय ने धुआं उठते देखकर प्रबंधन को इसकी सूचना दी। देखते ही देखते अस्पताल में धुआं फैल गया। खिड़कियां तोड़कर किसी तरह मरीजों को निकाला गया। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड के 4 वाहनों के द्वारा आधे घंटे में आग पर काबू पाया जा सका। गैंगस्टर और विधायक मुख्तार अंसारी की शीघ्र ही उत्तर प्रदेश वापसी होने वाली है। पंजाब सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी को चिट्ठी लिखी है कि 8 अप्रैल से पहले मुख्तार अंसारी को हैंडओवर किया जाएगा। शिफ्टिंग के दौरान समस्त व्यवस्थाएं किए जाने की भी बात कही गई है। वहीं कस्टडी ट्रांसफर प्रोसेस के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की एक विशेष टीम कभी भी पंजाब रवाना की जा सकती है। मुख्तार अंसारी रंगदारी के एक मामले में पंजाब की रोपड़ जेल में बंद है। इससे पहले पिछले 2 वर्ष में उत्तर प्रदेश की पुलिस 8 बार वहां गई, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार को उत्तर प्रदेश वापस लाया जा रहा है। सुपरस्टार अक्षय कुमार के बाद अब हीरो नंबर 1 के नाम से प्रसिद्ध गोविंदा भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। 57 वर्ष के अभिनेता ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा, मैंने जांच कराई थी और कोरोना वायरस से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां भी बरत रहा था। हालांकि मामूली से लक्षणों के चलते आज मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गोविंदा ने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा, घर में स्टाफ मेंबर्स सहित सभी का टेस्ट नेगेटिव आया है। पत्नी सुनीता कुछ सप्ताह पहले ही कोविड से रिकवर हुई हैं। मैं होम क्वारंटाइन में हूं और मेडिकल गाइडेंस ले रहा हूं। मेरी सभी से अपील है कि आवश्यक सावधानी बरतें और अपना ख्याल रखें। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से रविवार 4 अप्रैल का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। सोमवार 5 अप्रैल को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।
आइए अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप ब्राउज़र खोलिए, ब्राउज़र में यूट्यूब टाइप कीजिए, या तो आपके पास अगर यूट्यूब का ऐप है तो यूट्यूब खोल लीजिए। यूट्यूब खोलने के बाद आप उसके सर्च बटन पर जाइए। सर्च बटन जो आपको ऊपर यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें आप ऊपर सर्च में जाइए, वहाँ LIMTY स्पेस दीजिए, KHARE ये टाइप कीजिए, लिमटी खरे। ये आपको लिमटी खरे खुला हुआ मिल जाएगा। लिमटी खरे अगर आप जैसे ही आपको ये मिलता है, आप ये राइट हैंड साइड में देखिए सब्सक्राइब, लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। इस सब्सक्राइब बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको सबसे पहले कहेगा कि आप जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप अकाउंट से लॉगिन करिए। अगर आप पहले से लॉगिन हैं तो आपको ये सब करने की शायद ही ज़रूरत पड़े। ये देखिए आप लाइव लॉगिन हो जाएंगे, यहाँ किनारे में आपको यहाँ पे इसका यूट्यूब का बटन दिख जाएगा। अब ये सब्सक्राइब जो यहाँ पर लिखा हुआ है लाल रंग से, इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब्सक्राइब आ जाएगा। फिर इसके बाजू में जो ये एक घंटी बनी हुई, घंटी में ऊपर ऑल को क्लिक कर दीजिए। इस तरह से आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। और उसके बाद अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ वीडियोज़, प्लेलिस्ट सब कुछ आपके सामने मौजूद मिल जाएगी। इस तरह आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।